हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। न्यू स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उपासना देवी। सुनाइए। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं और उसमें पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। कल की क्लास में हमने उपसर्ग पढ़ा था और आज हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं और उससे अगला टॉपिक हमारा दोनों का मिक्सअप होगा। ठीक है, उसमें हम एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं शेयर करते हो वीडियो को, नहीं क्या ही कहें, छोड़ो। कि जिंदगी के दो मसले, जिंदगी के दो मसले जीवन भर हल ना हुए। जिंदगी के दो मसले जीवन भर हल ना हुए। न नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। क्या ही करें, मत करिए आप जैसा करेगा। तो आते हैं अपने टॉपिक प्रत्यय पर। प्रत्यय प्रत्यय जो कि प्रति प्लस आय से मिलकर बना है। प्रत्यय प्रति प्लस आय से मिलकर बना है। प्रति का प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है। उपसर्ग शब्द में पहले लगाया जाता है, लेकिन प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो शब्द के बाद में लगाया जाता है। मूल शब्दों को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जाता है। मूल शब्द को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जाता है। जैसे कि मिठास, जैसे कि मिठास, मिठास में मीठा मूल शब्द है और आस क्या है, आस इसमें प्रत्यय है। अच्छाई में ई प्रत्यय है, अच्छाई में ई प्रत्यय है। अच्छा हमारा मूल शब्द है। देखो अच्छाई, अच्छाई में हमने मूल शब्द अच्छा निकाल दिया और उसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया अच्छाई। उसी तरीके से मिठास, मिठास में मीठा हमने मूल शब्द निकाला। मूल शब्द वह होता है जिसका कोई अर्थ हो या जिसका कोई भाव हो। ये हमने उपसर्ग की क्लास में भी पढ़ा था। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्यय का कोई ना कोई अर्थ हो, वो सबके बाद में लगता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मिठास में मीठा प्लस आस, आश प्रत्यय है। प्रत्यय को कैसे निकालोगे कि अगर तुमने शब्द में से मूल शब्द को बाहर कर दिया, अगर तुमने शब्द में से मूल शब्द को बाहर कर दिया तो जो बचेगा वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद तीन होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के भेद तीन होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धितु प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के बाद में लगाए जाते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के बाद में लगता है। जैसे कि पियक्कड़, जैसे कि पियक्कड़, पियक्कड़ में क्या प्रत्यय है, पियक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। क्रिया में पियक्कड़ में अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय जैसे ये बना वो प्लस अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय हो गया और इससे जो बनने वाला शब्द है उसको कहा जाता है कृदंत प्रत्यय। उसको क्या कहा जाता है, कृदंत प्रत्यय। उसी तरीके से हमारा है दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में लगता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में लगता है। इन्हें ठीक प्रकार से समझते चलिए क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से तो जैसे शब्द बनेगा यह है संज्ञा, संज्ञा से बनेगा, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से। यही तो लिखा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में लगने से क्या बनता है, तद्धित प्रत्यय बनता है। लेकिन इनसे जो शब्द निर्मित होता है वो तद्धितांत शब्द होता है, उसको तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे कि कृत्य से क्रिया के बाद में लगकर प्रत्यय वो कृदंत प्रत्यय बनता है, उसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय के बाद में लगकर तद्धितांत शब्द बनता है। जैसे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द कौन सा है, ये जवान है। जवान, जवान में हमने ई क्या लगाया, ई प्रत्यय लगाया। जवान में हमने ई प्रत्यय लगाया तो जवानी बन गया। ये कैसा शब्द है, तद्धितांत शब्द है। उसी प्रकार हमने दूसरा बोला कि सर्वनाम से बनेगा, तब सर्वनाम से देख लीजिए। सर्वनाम अपना है, अपना सर्वनाम है ना, 11 सर्वनाम याद है ना। चलो आगे आएंगे, संज्ञा सर्वनाम उनमें याद हो जाएंगे। सर्वनाम अपना है, अपना में हमने पन लगा दिया तो क्या बन गया, अपनापन बन गया। अपनापन, पन क्या है, तद्धित प्रत्यय है।
और अपनापन तद्धितांत शब्द है। इनको अलग अलग पूछ भी लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से विशेषण क्या है, जहर है। विशेषण शब्द जहर हो गया, और जहर में हमने ईला लगा दिया तो शब्द क्या बना, शब्द बना जहरीला। शब्द क्या बना, शब्द बना जहरीला। उसी तरीके से तीसरा आता है स्त्री प्रत्यय। तीसरा आता है स्त्री प्रत्यय। वैसे ज्यादातर दो ही प्रत्यय पूछे जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धितांत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो ही अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन हम जब यह प्रत्यय है तो इसको भी पढ़ेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने में, भाई पुल्लिंग से जो स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे वो कैसे प्रत्यय होंगे, उन वो शब्द बनकर जो आएंगे वो आएंगे स्त्रीतांत शब्द। स्त्रीतांत शब्द जैसे नर प्लस ई, जैसे नर प्लस ई बराबर तो नारी बन गया। नर एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नर कैसा शब्द है, नर एक पुल्लिंग शब्द है, और नर में हमने ई लगा दिया तो ये ई क्या है, ये हमारा प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय है। और हमने अगर नर प्लस ई कर दिया तो हमारा शब्द क्या बनेगा, हमारा शब्द स्त्रीतांत बनेगा जो नारी होगा। अब जैसे गोर, गोर एक पुल्लिंग शब्द है और हमने उसमें ई लगाया तो शब्द क्या बनकर तैयार हो गया, गोरित तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से आप चीजों को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में पढ़ेंगे कि हम संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। ये नोट करके लिखना है कि संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं और उर्दू के उपसर्ग 19 हैं। उर्दू के उपसर्ग 19 हैं और हिंदी के उपसर्ग 12 हैं, और कहीं कहीं 10 भी हैं, और अंग्रेजी के 8 हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग 8 हैं। और पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के उपसर्ग 12 या 10। हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं उन्हें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि वही 12 या 10 पूछे जाते हैं, उससे आगे नहीं पूछे जाते हैं। सॉरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उतार सकते हैं। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम्स में आता है, बाकी की चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ पढ़ के पता है क्या होता है, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो वैसे भी हमने लिखा हुआ है कि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे, जिससे कि हम जल्दी से पढ़ पाएं और अच्छे से समझ पाएं चीजों को। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो वो यूट्यूब वाले लोग तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप लोग तो पूछ सकते हैं। जी नहीं, बाकी आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, हमको मौका तो दीजिए एक बार यूट्यूब पर आने का। बाकी थैंक यू।